रिपीट करता हूँ, यूना नबी का सहीफा पुराना अहदनामा में 3 बाब और उसकी 5वीं आयत। जी बड़ी बोलिया, वी आर वेटिंग। गौर से सुनिएगा खुदा के कलाम को। टीचर प्लीज। मसीह में सबको सलाम। हम खुदावंद के कलाम में से यूना नबी का सहीफा उसका 3 बाब और 5 आयत। तब नेनवा के बशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर रोजा की मुनादी की और अदना व आला सब ने टाट ओढ़ा। और ये खबर नेनवा के बादशाह को पहुंची और वो अपने तख्त पर से उठा और बादशाही लिबास को उतार डाला और टाट ओढ़कर जाग पर बैठ गया। और बादशाह और उसके अरकान दौलत के फरमान से नेनवा में ये ऐलान किया गया और इस बात की मुनादी हुई कि कोई इंसान या हैवान गला या रमा कुछ ना चखे और ना खाए पिए, लेकिन इंसान और हैवान टाट से मुलविस हों और खुदा के हजूर गिरिया वजारी करें, बल्कि हर शख्स अपनी बुरी रविश और अपने इजहार के जुल्म से बाज आए। शायद खुदा रहम करे और अपना इरादा बदले और अपने कहरे शदीद से बाज आए और हम हलाक ना हों। जब खुदा ने उनकी ये हालत देखी कि वो अपनी अपनी बुरी रविश से बाज आए, तो वो उस अजाब से जो उसने उन पर नाजिल करने को कहा था बाज आया और उसे नाजिल ना किया। आमीन। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत नाज़िल हो, सब कहिएगा आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। यूना नबी का ये सहीफा, इंटरेस्टिंग बात, पूरी दुनिया में कोई ऐसी मजहबी किताब नहीं है जो स्पिरिचुअल हो और उस पर तनकीद की गई हो। वाहिद बाइबल एक ऐसा खुदा के कलाम का मजमुआ है जिसको अल किताब कहा जाता है या किताब मुकद्दस कहा जाता है। 66 किताबों के इस मजमुए पर सबसे ज्यादा वार हुए, सबसे ज्यादा तनकीद की गई, सबसे ज्यादा इसके खिलाफ मुंह खोला गया, सबसे ज्यादा इसको एग्जामिन किया गया, और उसके बावजूद खुदा का कलाम ना कभी बदला था, ना कभी बदलेगा, और ना ही ये कम कुव्वत वाला साबित हुआ और ना ही ये कम हिकमत वाला साबित हुआ, बल्कि हर इम्तिहान में मेरे खुदा का ये कलाम साबित और 100% सच्चा साबित हुआ। लेकिन यहाँ पर यूना के ताल्लुक से बात करता हूँ। इन 66 किताबों में सबसे ज्यादा जो तनकीद हुई वो 2 किताबों पर हुई। एक अयूब का सहीफा और दूसरे नंबर पर खुद ये यूना का सहीफा। हमने बड़ी खूबसूरत बात ये पढ़ी है, बड़ा मजेदार इंटरेस्टिंग मटेरियल मिलता है इसमें। मैं कई साल कबल मैं इंटरनेट पे देख रहा था कि कैसे मुझे वो प्रूफ मिल जाते, लेकिन वो मिले नहीं। लेकिन अगर किसी को प्रूफ चाहिए हो तो MIK की एक बुक है मसीही शायदखाना की, जिस पर ये पूरी डॉक्यूमेंट्री है। कई साल पहले मैंने वो पढ़ी थी, प्रोफेसर असलम जैद साहब की किताब। उन्होंने इस पर जब तफसीर की तो उन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी लिखी और कई सबूत फराहम किए कि एक इंसान मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात तक कैसे जिंदा रह सकता है। ये बातें, यही किताब को अब मैं छोटा सा इसको हाईलाइट कर देता हूँ। कहानी कुछ यूं है कि यूना एक यहूदी नबी है और यहूदियों पर यह नबूवत करने वाला शख्स है। अब क्या हुआ कि खुदा का कलाम यूना पर नाज़िल हुआ और उसने कहा कि नैनवा को जा और जाकर उनसे कह कि मैं उनको मारने वाला हूं, उनके गुनाह मेरे हुजूर पहुंचे, मैं उनको बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला, मैं उनके बच्चे तक मार दूंगा और मैं उस मुल्क को बर्बाद कर दूंगा। ये 2 तरह का एक सिंबॉलिक प्रोफेसी थी। ये एक किताब जो थी, इसकी जो सारे अहवाल हैं वो यीशु मसीह की लाइफ पर नबूवत करते हैं, जिसको प्रैक्टिकल नबूवत करते हैं। जब भी किसी किताब पर कुछ चैलेंज होता है, अब सीखने की बात है, खासकर बच्चों जब पढ़ने वाले हो, जब आप स्कूल कॉलेजेस में जाते हो, आपको कोई कहता है
कि भी बाइबल बदल गई? होता है, ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना कई बार। पहले नंबर पे तो ऐसे मुस्लिम दोस्तों के साथ फ्रैंक ना हो कि उनको अपने मजहब तक आने दो, अपनी तहरीक तक आने दो, ऐसा कभी उन्होंने मुंह ही ना पाओ, ठीक है। और अगर कभी ऐसा हो तो जेंटली को, कोई लड़ने की जरूरत नहीं है। उनके कहने से हमारी बाइबल की कभी भी तफसीर कम नहीं हुई है। खुदा का कलाम कल भी इंसान में वैसे ही काम करता था, आज भी करता है और आने वाले कल में भी करता रहेगा। सदियां गुजर गई लोगों को कहते हुए, और जड़े कहते सन जिन्होंने मशहूर किया वो मर खप गए। अज उन्होंने दी हड्डियां भी जड़ियां ने जमीन दी खाद बन गई ने, लेकिन खुदा का कलाम कल भी जिंदा था और आने वाले कल में भी जिंदा रहेगा। सिंपल सा जवाब, क्या तुम्हारे पास असली नुस्खा है? अगर तुम्हारे पास असली बाइबल है तो वो मुझे दे दो, मैं ये छोड़ देता हूं। ये सिंपल सा जवाब है। लेकिन बताता यूं कि इल्म वाले जब इस पर चैलेंज करते थे तो उन्होंने सबसे पहले इस किताब पर चैलेंज किया और उन्होंने कहा कि यार ये कैसे मुमकिन है, ये हो कैसे गया। तो दोबारा उसी पर आता हूँ। किताब का जो सिस्टमेटिकली ये है, कोई 1400 साल कबल, या मेरे ख्याल में इसकी एक्यूरेट डेट में अभी नहीं दे पाऊंगा, मैं बाद में मुझसे ले लीजिएगा। सदियां पहले खुदावंद यीशु मसीह के आने से कबल इस किताब को लिखा गया। हुआ यूं कि जब ये निनवा के लिए इसको बुलाया गया और कहा गया, तो गौर कीजिएगा कि दो पहले प्रोफेसीज ऐसे हुई, दो नबूवतें ऐसी हुई जो एक तरह की थी। पहली नबूवत थी अब्राहम के दौर में कि जब खुदा ने कहा कि मैं क्या कहते हैं, सदूम और अमूरा को तबाह करने वाला हूं, इनका गुनाह मेरे तक पहुंचा है, सैडम एंड गमोरा, इस नस्ल को मैं खत्म कर दूंगा। तो वहां पर 3 फरिश्ते पहुंचे जिनको पैदाइश में बाइबल में खुदा का लक़ब दिया गया। अब्राहम उनके पास था। अब्राहम ने क्या किया, तो उसने कहा कि ए खुदावंद, तू इस मुल्क को तबाह करने वाला है, इस पर तू गंधक को, आग को नाज़िल करने वाला है, तो क्या तू ईमानदारों को भी इन बेईमानों के साथ मार देगा? तो खुदा ने कहा कि प्लीज, उन फरिश्तों को खुदा कहा गया, मैं आपको बता रहा हूं, इसको याद रखिए, यानी वो फरिश्ते और वो इंसान जो खुदा का कलाम सुनाता है। यूहन्ना अंजील में कहता है कि उनको खुदा कहा गया जो तेरा कलाम लेकर आए। क्यों पोते भाजी? यानी वो मुंह जिस पे खुदा का कलाम ठहरा, उसको खुदा कहा गया। तो अब्राहम कहते हैं कि ए मेरे खुदावंद,